रात के धुंधलके से दीवानपुर गांव उभरता है। इसकी सिलहूट रहस्यों की एक कठोर याद दिलाती है। शब्दों का दिखावा। इस कहानी के सभी पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। एक गंभीर आवाज गूंजती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। सुबह का सूरज दीवानपुर गांव कोमल सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जो शांत मिट्टी के घरों को रोशन करता है। दीवानपुर में जीवन की शांत सादगी को रेखांकित करते हुए पक्षियों का गीत शांत हवा को भर देता है। एक शांतिपूर्ण धुन। यह दीवानपुर गांव की कहानी है। वर्णन शुरू होता है। एक ऐसी घटना का संकेत देता है जो इसके मूल को हिला देगी। सुबह की रोशनी त्रिभुवन काका को नहलाती है, क्योंकि वह अपनी गायों का दूध दूहते हैं। लयबद्ध ध्वनि शांत हवा को भर देती है। ताजे दूध की धाराएं बाल्टी भर देती हैं, जो एक साधारण जीवन और त्रिभुवन काका के अपने गायों के प्रति स्नेह का प्रमाण है। गांव में त्रिभुवन काका के पास कई गायें थीं। एक आवाज सुनाती है। उनका घर दूध बेचकर कमाए गए पैसे से चलता था। त्रिभुवन काका अपनी गायों को सुबह के दूध दुहने के बाद नदी की ओर ले जाते हैं, जो ग्रामीण शांति से चित्रित एक दिनचर्या है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, आकाश रंग से भर जाता है। हवा पक्षियों के चहचहाने से जीवंत हो जाती है। गायें काका के बगल में शांति से चरती हैं। प्रत्येक कदम ग्रामीण जीवन की कोमल लय का प्रमाण है। एक विशाल पेड़ की उदार छाया के नीचे त्रिभुवन काका एक साधारण दावत के लिए बैठते हैं। सत्तू, रोटी और छाछ के साथ वह शांत संतोष के एक पल का आनंद लेता है। गाय का दूर का रंभाना शांत दृश्य को रेखांकित करता है, जो ग्रामीण शांति की तस्वीर पेश करता है। त्रिभुवन काका खाट पर शांत पड़े हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। बीमारी और दुर्बलता की तस्वीर। कमरा शांत है, अनकही चिंताओं से भरा हुआ है, जैसे राहत के बिना दिन रात में बदल जाते हैं। हर गुजरता पल उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों को गहरा करता है, जो उसके कमजोर होते स्वास्थ्य का मूक प्रमाण है। बेचैन गायें बंधी हुई और मिमियाती हुई गांव के शेड को मवेशियों की बेचैनी के एक सिम्फनी से भर देती हैं। उनकी आंखों में गहरा दुख झलकता है, क्योंकि वे अपनी बेड़ियों के खिलाफ जोर लगाते हैं। आजादी के लिए एक मौन गुहार। गायों की स्पष्ट बेचैनी उनकी कैद को रेखांकित करती है, जो उन खुले खेतों के विपरीत है जिसके लिए वे तरसते हैं। राकेश आत्मविश्वास से गांव में प्रवेश करता है। उसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। ग्रामीण राकेश की वापसी को उत्सुकता और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ देखते हैं। उसका आत्मविश्वासपूर्ण कदम बहुत कुछ कहता है। राकेश अगले जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार है। राकेश गायों की देखभाल करता है। माथे पर शिकन, हाथ में किताब। लालटेन की रोशनी दृश्य को नहलाती है, उसके ध्यान को उजागर करती है। त्रिभुवन काका दरवाजे से देखते हैं। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान है। राहत उन्हें भर देती है। उसका दिल गर्व से भर जाता है, यह मानते हुए कि उसने राकेश को सौंपने का सही निर्णय लिया है। राकेश अपनी गायों के साथ घने जंगल में प्रवेश करता है। तेज धूप चंदवा से गुजरती है। वह चारों ओर स्कैन करता है, चारा ढूंढता है। धीरे धीरे जंगल में और गहराई तक जाता है। एक दिन चारा की तलाश में राकेश गायों को पास के जंगल में ले गया। उसे पता नहीं था कि वह कितना अंदर चला गया था। राकेश प्यासा और थका हुआ दूर एक पुराने कुएं की ओर जाता है, जो बंजर परिदृश्य में आशा की किरण है। वह गहराई में झोंकता है। पानी बहुत नीचे है। अत्यधिक प्यास के सामने एक हताश जुआ। दोपहर की गर्मी में उसे तेज प्यास लगी। पानी खत्म हो चुका था। तभी उसे जंगल के बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। चिलचिलाती धूप में राकेश एक गहरी कुएं में एक बाल्टी उतारते हुए पानी की उम्मीद कर रहा है। हर प्रयास विफल होने पर निराशा बढ़ती है। बाल्टी खाली लौटती है। उसका सूखा गला राहत के लिए चिल्लाता है। हार मानकर राकेश पेड़ की छांव में गिर जाता है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी बहुत कम था। एक आवाज फुसफुसाती है। जंगल शांत चुप्पी में सांस लेता है। सूरज की नजर के नीचे हरे रंग का एक अछूता कैनवास। पायल की एक नाजुक झंकार शांति को भेदती है। एक अलौकिक ध्वनि जो पेड़ों के माध्यम से नृत्य करती है। सावधान राकेश शांत हो जाता है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह रहस्यमय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करता है। घने जंगल से एक सुंदर लड़की निकलती है। उसकी चमकदार मुस्कान तुरंत ही दृश्य को मोह लेती है। उसकी आंखें राकेश पर टिक जाती हैं, एक ऐसी निगाह से भरी हुई जिसमें अनकही कहानियां और जंगल के रहस्य छिपे हैं। राकेश वापस देखता है, पूरी तरह से हैरान और उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित। उसकी आंखों में एक मूक सवाल। एक युवा लड़की एक कुएं के पास आती है। धूप पुरानी पत्थर पर चमक रही है। वह अपने हाथों को कटोरे की तरह बनाती है, ठंडा पानी खींचती है। उसकी निगाहें राकेश की ओर देखते हुए नरम हो जाती हैं। मीठी मुस्कान के साथ वह पेशकश करती है, प्यास लगी है, मैं पानी पिला दूं? विशाल आकाश के नीचे राकेश धीरे धीरे पीता है।
उसका सूखा गला ठंडे पानी में सुकून पाता है। प्रकाश की किरणें अंतहीन पानी पर नृत्य करती हैं, जो शांति को दर्शाती हैं, जो धीरे धीरे राकेश की आंखों को भर देती है। न तो पानी खत्म हो रहा था और न ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। कथन गूंजता है। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की प्यास बुझ रही हो। राकेश घने जंगल से लड़की के साथ चलता है, जहां ऊंचे पेड़ लंबी रहस्यमय छायाएं डालते हैं। लड़की अचानक एक बड़े पेड़ के पीछे गायब हो जाती है। कुछ समय बाद लड़की जंगल में गायब हो गई और राकेश पहले जैसा कभी नहीं रहा। राकेश शांत, एकांत जगह पर बैठता है, धीरे से मुस्कुराता है, प्रकृति की सुंदरता में खोया हुआ। राकेश की आंखों में एक नई रोशनी चमकती है, जो उसके भीतर की शांति और खुशी को दर्शाती है। एक अजीब प्यार उसके दिल में भर गया। ऐसा लगता है सब कुछ गायब हो गया है। वर्णन कहता है, राकेश हल्की चांदनी में नहाते हुए सो रहा है। उसका चेहरा पसीने से तर है, जो अंदरूनी अशांति का मूक प्रमाण है। वह इधर उधर लुढ़कता है, अपने ही बिस्तर में कैदी, अदृश्य भय से ग्रस्त। उसके सोते हुए चेहरे पर बेचैनी झलकती है। एक गहरा पूर्वाभास अंधेरे में छिपा हुआ है। राकेश चिल्लाता है, एक अचानक तीखी चीख जो सन्नाटे को चीरती है। क्योंकि वह बिस्तर से गिरता है, बेहोश हो जाता है। एक भयानक लड़की की हंसी उसके मुंह से गूंजती है, जो ठंडी और अप्राकृतिक है। हंसी गूंजती है, कमरे को डरावने माहौल से भर देती है। त्रिभुवन डर से चेहरा पीला पड़ गया। ओझा राम खिलवान के पुराने घर पर पहुंचता है। ओझा बूढ़ा और बुद्धिमान उसे ऐसे चेहरे से अभिवादन करता है जो गंभीरता और गहरे ज्ञान की बात करता है। त्रिभुवन की आवाज कांपती है, क्योंकि वह विनती करता है, ओझा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। गांव के चौक में चिंता से लदे चेहरे ग्रामीण रात के आवरण में इकट्ठा होते हैं। उनकी सामूहिक चिंता स्पष्ट है। शमन अनुभवी और रहस्यमय दृश्य का आयोजन करता है। उसकी उपस्थिति बढ़ते डर को नियंत्रित करती है। मंत्रों की लयबद्ध गूंज उठती है, हवा को भर देती है। जप करने वाली भीड़ में एक स्पष्ट तनाव बुना जाता है। रात के आवरण में राकेश गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करता है। छत पर उसकी उलटी स्थिति एक अजीबोगरीब आनंद का तमाशा है। नीचे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर के कैनवस हैं, क्योंकि वे मंत्रों का जाप करते हैं, जो अप्राकृतिक के खिलाफ एक हताश याचिका है। अजीब दृश्य सामने आता है, डर और आकर्षण का नृत्य। जैसे मंत्र राकेश के परेशान करने वाले दृश्य के साथ मिल जाते हैं। मंदिर के अंदर ओझा लौ में एक गुलाब डालता है, जो अंधेरे के बीच आशा का प्रतीक है। राकेश के शरीर से काला धुआं उठता है, क्योंकि गुलाब जलता है। आंतरिक अशांति का दृश्यमान प्रदर्शन। राकेश के सामान्य होने पर ग्रामीणों पर राहत छा जाती है। हवा साफ हो जाती है, जो एक जीत का संकेत देती है। कोमल सुबह की रोशनी राकेश और त्रिभुवन काका को रोशन करती है। जैसे ही वे जंगल से बाहर आते हैं, उनके कदम धीमे और मापे जाते हैं। उनके चेहरों पर डर और विस्मय गहराई से अंकित है, जो उन भयावहताओं का मूक प्रमाण है जो उन्होंने देखी हैं। गांव का रास्ता उनके सामने फैला हुआ है, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। हवा में एक गहरा सदमा भारी है। गांव के आंगन में चिंतित फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। वन की मनहूस कहानियां भीड़ के बीच फैल गईं। राकेश से जुड़ी घटना के बाद डर महसूस हो रहा था। त्रिभुवन काका का नाम फुसफुसाहट में लिया जाता है, जिससे गांव के भीतर बढ़ती बेचैनी बढ़ जाती है। गांव के किनारे राकेश और त्रिभुवन काका नरम सुबह की रोशनी में शांत रहस्यमय जंगल की ओर देखते हैं। राकेश मुड़ता है। उनकी आंखें एक मौन अर्थपूर्ण आदान प्रदान में मिलती हैं। उनके बीच एक साझा समझदारी होती है। जैसे जैसे सुबह का सूरज चढ़ता है, एक अशुभ वर्णन बहता है। कुछ प्यार घातक हो सकता है,